दोस्तों क्लच हमारे बाइक के एक ऐसी इंजन कंपोनेंट है जो इंजन की पावर को रेयर व्हील में ट्रांसफर करती है। क्लच मैकेनिज्म वर्क करती है फ्रिक्शनल फोर्स के जरिए और जो ओवर टाइम वीक होती जाती है, जिसके एक वजह है ओवर रेयरिंग और दूसरी वजह है क्लच केबल का डैमेज होना। रिजल्ट के तौर पे आपको क्लच स्लिपेज देखने को मिलती है। इससे आपके बाइक के आरपीएम इंक्रीज होने के साथ स्पीड इंक्रीज नहीं होती। तो ये वीडियो में मैं फुल क्लच असेंबली को चेंज करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर में ही ये काम कर सकते हैं और कब आपको ये कंपोनेंट चेंज करनी होगी। पहले आपको आपकी इंजन की क्लच साइड वाला कवर रिमूव कर लेनी है। ये वाला पार्ट है आपकी क्लच, तो क्लच के ऊपर वाला बोल्ट्स रिमूव करना है। उसी के साथ क्लच स्प्रिंग भी निकल आ जाएगी। उसके बाद एक एक करके प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट रिमूव कर लेनी है। क्लच बॉस को रिमूव करने के लिए आपको एक क्लच बॉस होल्डर चाहिए जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ओल्ड क्लच प्लेट से रॉड वेल्डिंग करके ये होल्डर बना लिया है। होल्डर को बॉस में लगाकर फ्रेम से सपोर्ट देनी है, तभी आप ये नट को रिमूव कर सकते हैं। क्लच बॉस रिमूव होने के बाद आखिर का जो पार्ट बचता है वो है क्लच बास्केट। अब बारी आती है ये सारी चीज़ों के इंस्पेक्शन की। प्रेशर प्लेट क्लच बॉस में अगर आपको शाइनिंग पार्ट नज़र आती है और ग्रूव नज़र आती है तो ये पार्ट्स आपको रिप्लेस करनी है। फ्रिक्शन प्लेट्स ओवर टाइम हार्ड हो जाती है और इसकी फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, तो इसे भी चेंज करना ज़रूरी है। क्लच प्लेट्स पर भी आपको अगर शाइनिंग पार्ट नज़र आती है तो ये भी रिप्लेस करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ आप एज ए सेट चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली चीपर होती है। क्लच की सबसे कॉस्टली पार्ट जो होती है वो है क्लच बास्केट। तो इसकी चेकिंग और रिपेयरिंग के लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना चुका हूँ जो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अभी बारी आती है क्लच कंपोनेंट को फिट करने की। पहले आप फ्रिक्शन प्लेट को 2 आवर के लिए न्यू इंजन ऑयल में छोड़ दीजिए। पहले क्लच बास्केट, फिर वॉशर, फिर क्लच बॉस। अब बॉस होल्डर को बाइक के फ्रेम से सपोर्ट दीजिए और उसके बाद लॉक वॉशर के साथ नट को टाइट कर दीजिए। फ्रिक्शन प्लेट्स दोनों टाइप की होती है, जिसमें गैपिंग कम है वो वाला प्लेट फर्स्ट बॉस में इंसर्ट कीजिए। उसके बाद स्टील क्लच प्लेट। स्टील प्लेट्स की एक साइड स्मूथ होती है और दूसरी साइड शार्प होती है। शार्प वाला साइड आपको फेस करना चाहिए। फिर हाई गैपिंग वाला फ्रिक्शन प्लेट, फिर स्टील प्लेट, फिर हाई गैपिंग वाला फ्रिक्शन प्लेट, फिर स्टील प्लेट और आखिर में लो गैपिंग वाला फ्रिक्शन प्लेट। उसके बाद प्रेशर प्लेट को फिट कीजिए और 4 न्यू क्लच स्प्रिंग के साथ ऑल्टरनेटिवली बोल्ट को टाइट कीजिए। अब आपको इंजन कवर को लगानी है और न्यू इंजन ऑयल डालनी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, तो जल्दी से कर दीजिए ये वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद।